हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 6 कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स का ये लेक्चर नंबर थर्स्ट है। ये लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके दो लेक्चर हमने कवर अप कर लिए थे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने जानी थी। कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, उनकी लोकेशंस कहाँ हैं और उनको कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये सारा चीज़ हमने पढ़ लिया था। ये जो लेक्चर है ये इसमें हम जानेंगे कि आइलैंड्स क्या होते हैं। आइलैंड्स, तो इंडिया में हमें पता है दो आइलैंड्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट को बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरे को बोलते हैं क्या चीज़? लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है। आइलैंड बेसिकली बोलेंगे किसको? आपको एक पिक्चर दिया गया है सामने, साइड में देखिए। चारों तरफ से ब्लू कलर है। ये ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? ओशियंस को, वाटर बॉडी को। और इसके मिडिल में ये थोड़ा सा ग्रीनरी पोर्शन दिख रहा है थोड़े से हायर लैंड पे। तो ये जो स्ट्रक्चर की क्या खास बात है? इस स्ट्रक्चर की खास बात है कि जो लैंड है सराउंडेड है किसके द्वारा? वाटर बॉडी के द्वारा। तो अगर कोई भी ऐसा लैंड हो वाटर बॉडी के द्वारा सराउंड हो, इसको आइलैंड बोलते हैं। इंडिया में दो आइलैंड्स है। फर्स्ट को बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, दूसरे को बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। कह रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल कौन से? इंडिया के इस साइड में पड़ता है। ये इंडिया हो गया, ठीक है ना? ठीक है, ये इंडिया हो गया। यहाँ पे क्या पड़ता है? यहाँ वाटर बॉडी है। तो इस वाले वाटर बॉडी में यहाँ पे क्या पड़ता है आपका? बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। दे आर ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स, आइसलेट्स एंड रॉक्स। ये 572 छोटे छोटे ऐसे आइलैंड जो दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे आइलैंड, टापू, ऐसे ऐसे पूरे के पूरे इस आइलैंड में टोटल इतने सारे हैं। टापू बोल सकते हैं 572। जो कैपिटल सिटी है अंडमान निकोबार का वो है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में। द इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज आइलैंड्स आर मेनली ट्राइबल्स। अब जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो बेसिकली क्या है? ट्राइबल्स लोग हैं जो जंगल में रहते हैं। इम्पॉर्टेंट सिटी देखेंगे अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट सिटी यहाँ एक सेलुलर जेल है। ये अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। सेलुलर जेल है कैसे? इसे 10 बाई 10 के कमरे हैं, ढेर सारे, 2 मंजिला 3 मंजिला मकान है और इसमें खिड़की अगर वगैरह नहीं है, इसीलिए इसको सेलुलर जेल बोलते हैं। वेयर द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वर सेंट एज द पनिशमेंट। उनको जब सजा दी गई थी तो फ्रीडम फाइटर का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता सेनानी। तो उन लोगों को इसी जेल में ला करके बंद किया गया था। इंडिया से पकड़ करके उनको इस जेल में ला के बंद किया गया था। अदर सिटी भी हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जिसको एक का नाम है नया गांव, दूसरे का नाम है चौधरी और तीसरे का नाम है तुसनाबाद। ठीक है। द इंदिरा पॉइंट ऑफ द इंदिरा पॉइंट ऑन द निकोबार आइलैंड्स इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया की ज़मीन जो है सबसे साउथ में अगर कोई पूछे तो कहाँ ख़त्म होती है? वो ख़त्म होती है उस जगह को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है। मतलब कि इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ये इंडिया है ना, ठीक है। तो इंडिया की ये आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे जो आइलैंड का सबसे सदर्न बिंदु है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है इंदिरा पॉइंट। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है, अब ये जो आइलैंड है अंडमान और निकोबार, तो ये नॉर्थ में पड़ता है अंडमान, ये अंडमान है, और नीचे में पड़ता है साउथ में निकोबार। इसीलिए जो इंदिरा पॉइंट है कौन सा आइलैंड में पड़ता है? निकोबार आइलैंड पे। और यहाँ पे अगर यहाँ पे भी पर्वत है, माउंटेन्स है, तो इसका सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है उसको बोलते हैं सैडल पीक। क्या बोलते हैं? जैसे माउंट एवरेस्ट हिमालय की चोटी है, वैसे ही अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, और उसकी ऊंचाई जो है, हाइट उसकी मात्र 730 मीटर है, ज़्यादा नहीं है। 1 किलोमीटर से भी कम है। समझ गए? अब बात करते हैं किसकी? लक्षद्वीप आइलैंड्स की। तो ये कहाँ पड़ेगा? अरेबियन सी में। लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन अरेबियन सी। ये अरेबियन सी कहाँ है? इंडिया के वेस्ट साइड में। इट कंप्राइजेस, मतलब सम्मिलित करता है, 10, मतलब 10 इनहैबिटेड आइलैंड्स। आइलैंड्स तो ढेर सारे हैं लेकिन उसमें से मात्र 10 पे ही इंसान रहते हैं, बाकी खाली है, पेड़ पौधे हैं वहाँ पे केवल। 17 अनहैबिटेटेड आइलैंड, 10 पे लोग रहते हैं,
17 पे इनहैबिटेटेड, अनहैबिटेटेड का मतलब अवासी है, वहाँ लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। इन सेवरल आइलैट्स हैं, एटॉल्स हैं। एटॉल्स का मतलब ये क्या होता है, बैरियर है, ऐसे कि ये देख रहे हो ना अभी, ये इसको जैसे बीच होता है, मतलब पतली जमीन है, वहाँ पे ना रह भी नहीं सकते और वहाँ पे जा भी नहीं सकते, ऐसी चीज़ें। वहाँ पे बोट से जाते हैं स्ट्रीमिंग कर करके, जो स्टीमर होते हैं उनसे, उनके द्वारा वहाँ पे जा सकते हैं। अटॉल्स होते हैं सेम तरीके से, बैरियर टाइप में काम करते हैं, छोटे छोटे पत्थर। लक्षद्वीप जो है इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है किसका, अपने इंडिया का। सबसे स्मॉलेस्ट नहीं, लेकिन स्मॉलेस्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन पड़ता है आपका, गोवा, दिल्ली। लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो कावारत्ती है, यहाँ पे एक सिटी है, उसका नाम है कावारत्ती। ये कैपिटल है किसका, लक्षद्वीप आइलैंड्स का। कावारत्ती, काल्पेनी, मिनिकॉय, बांगाराम आर द 4 मेजर आइलैंड्स। जो आइलैंड्स हैं उनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। चैप्टर यहीं आपका फिनिश हो जाता है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं उनको देख लेते हैं, ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है आइलेट्स। क्या बोलते हैं, आइलेट बोल सकते हो आप, आइलेट्स बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वेरी स्मॉल आइलैंड। अगर आइलैंड बहुत ही छोटा है तो उसको क्या बोलते हैं, आइलेट्स बोलते हैं, ISLET। एटॉल का मतलब ए रिंग शेप्ड कोरल आइलैंड, रिंग शेप ऐसे हो, गोल साइज में, रिंग शेप कोरल आइलैंड विच विथ अ लेक ऑफ सी वाटर इन द मिडल, और इसमें बीच में क्या हो, पानी भरा हो, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एटॉल बोलते हैं। कोस्ट किसको बोलेंगे, द एरिया ऑफ द लैंड दैट इज क्लोज टू द सी। वो जैसे अब ये सी के क्लोजर में है तो इसको क्या बोलेंगे, कोस्ट बोल देंगे, ठीक है। अब ये जो रिकॉल वाले सेक्शंस है कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।